हेलो गाइस, स्वागत है आज की वीडियो में। और 27 को एग्जाम है, ज्यादा मैं बात नहीं करने वाला हूँ, सीधा बात आते हैं। आपकी केमिस्ट्री एग्जाम 27 को है। आज हो रहा है आपका 16 तारीख। आपके पास गिन के ऑलमोस्ट 10-11 दिन है, लेकिन आपको ये भी मद्देनजर रखना है कि बीच में आपका इंग्लिश एग्जाम है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो 4 साढ़े 4 दिन आपके पास रहेगा इस एग्जाम के लिए, स्पेसिफिकली आफ्टर इंग्लिश एग्जाम। बट apart from that, we are going to discuss how can we prepare in the meanwhile when the English exam is still happening, so that you can have a better understanding of how you're going to deal with the stuff that you're going to do in the next 4.5 days after that. तो अब मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ कि देखो भाई, अभी जो है आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो तब तो भाई आपको सबसे पहले स्टार्ट कर देना चाहिए 30 मिनट रिवीजन देखने का। क्योंकि भाई अब आपके पास वन शॉट देखने का टाइम नहीं है। मतलब आप देखने के लिए तो देख सकते हो, बट वन शॉट विल नॉट हेल्प यू अचीव व्हाट यू वांट। आपको चाहिए एक डिसेंट सी नंबर एग्जाम में। तो इफ यू हैव नो प्रिपरेशन एंड ऑल, देन यू शुड, instead of watching one shot, just watch the very one shot like revision lecture, and it will give you some sort of understanding of the thing. And what you have to do next is focus on these two aspects, which is PYQ and NCRT. Now I will come to the point. PYQ मतलब previous year question है। पीवाईक्यू मतलब हो गए श्योर शॉट, ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं बोर्ड्स में, आपको भी पता है क्योंकि ये पहले आए हैं। और पीवाईक्यू के जो पीवाईक्यू थे वही आपके पीवाईक्यू में आए। इसका मतलब है कि 2022 में 2021-20 के क्वेश्चन आए, तो ऑब्वियसली 2024 में 24 के पहले के क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज एनसीईआरटी। नाउ एनसीईआरटी इज लाइक द बाइबल, लाइक ये हमारा बेस्ट बुक है फॉर एनी एग्जाम, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम। बट जब आप देखोगे एनसीईआरटी को, उसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एट द एंड चैप्टर के क्वेश्चन। तो आपको वो दोनों को चेक कर लेना। नाउ द थिंग इज, आप सोच रहे होगे कि व्हाट अबाउट द पीपल हु हैव स्टडीड, लाइक मैं ये तो स्पेसिफिकली बता रहा हूँ उनके लिए जो कि बिल्कुल नहीं पढ़े, कि तुम भाई 30 मिनट का रिवीजन देखो, पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी करो। नाउ लेट्स से आपने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया है पास्ट 2-3 मंथ से, सो लेट्स से यू हैव नोट्स। So what you have to do then is just revise your notes before the exam of English. तो आपकी इंग्लिश एग्जाम के पहले एक बार आप अपने नोट्स का रिवीजन कर लो, आपके माइंड में एक पिक्चर रहेगा उसका। देन व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट फोकस ऑन पीवाईक्यू एंड एनसीईआरटी इन द नेक्स्ट 4 days, next 4.5 days. So what I am telling you is that in the coming few days till English exam, apart from studying for English, keep some time like an hour or two every day for just doing the theoretical part of chemistry. क्योंकि भाई आपके पास 4.5 दिन है, which is a good amount of time, but not sufficient to be honest. So what you have to do is on the last 4.5 days, you have to just focus on the PYQ and NCRT, because this is the part जिससे डायरेक्ट सवाल उठ के आएंगे। आपके नंबर यही दोनों लाने वाले हैं। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप 30 मिनट की रिवीजन देखो। अगर आपने पिछले 2-3-4 महीने से प्रिपरेशन किया, तो अपने नोट्स को रिवाइज करो टिल द इंग्लिश एग्जाम हैपन। एज सुन एज आपका इंग्लिश एग्जाम खत्म होता है, आपको मैं सिंपली बता रहा हूं क्या करना है। मैं आपको हेल्प करूंगा आफ्टर दैट थ्रू माई लेक्चर्स। आई विल स्टार्ट डूइंग लाइव सेशंस आफ्टर द इंग्लिश एग्जाम। एंड हाउ विल आई हेल्प यू, हियर्स व्हाट आई एम गोना से। सबसे पहली बात तो फिजिकल इज मोस्टली अबाउट न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ, and we will be covering that through PYQs and NCRT, which is very systematically engraved in the all-in-one and OSWAL. तो मैं क्या करूंगा कि मैं OSWAL और all-in-one को आपके साथ बैठ के सॉल्व करूंगा। इससे क्या होगा कि आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिल जाएगा। आप मेरे साथ बैठ के लाइव स्ट्रीम पे सॉल्व करोगे, उससे आपको फायदा ये होगा कि आप मेरे साथ बैठ के 12-12, 14-14 घंटे हर दिन करोगे, और 4.5 या 3 दिन में ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आखिरी के 1-1.5 दिन आप आराम करोगे। नाउ the plan that I have is I'm going to cover physical and inorganic. In physical, I'm going to talk about numerical and graph. And in inorganic, it's most about the trick of Retta. Because inorganic is at the end of the day Retta. And the thing is, people are scared of inorganic, but inorganic is the most scoring part of the entire chemistry. Chemistry में inorganic में सबसे ज्यादा नंबर बैठते हैं, क्योंकि inorganic में सिलेबस लिमिटेड है। आपको जो पूछा गया है वही आएगा, और मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू ये बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसे कैसे याद रखें। एंड आई कैन अश्योर यू that out of the 70 marks, let's say in inorganic is going to comprise of 23, you will at least get 17 or 18 if you study with me. Now apart from that, we have to think about organic. So organic is a very tricky part, and I'm not going to teach you now. I know that's a little disappointing, but I'm going to tell you what to do. देखो organic का मैंने आपको ये बताया अपनी कक्षा करके, हमारे अमन भैया के एक चैनल है which is very good, and they have this excellent playlist of chemistry by Om Pandey sir.
he's actually not a part of अपनी कक्षा anymore, but he created the best playlist for chemistry board exam. And I think कि organic में shortcut नहीं है, मैं आपको बैठ के PYQs वो करा दूं, ठीक है, but that you will not remember at the time of exam, क्योंकि organic काफी थोड़ा ट्रिकी सा चीज है. तो आई थिंक इनऑर्गेनिक और फिजिकल तो मैं आपको अच्छे से नंबर का सेटिंग करा दूंगा, बट व्हेन वी कम टू ऑर्गेनिक, आई थिंक उसमें आपको अच्छा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. बट नाउ दैट द टाइम इज लेस, आई विल टेल यू दैट आप जाके सीधा ओम पांडे सर की जो लेक्चर सीरीज है बाय अपनी कक्षा वो देखो, and try to watch it twice if you are not prepared at all, and if you have done some preparation, then just watch it once and revise your notes. So that's it for now. I hope that your exam goes well. आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए all the best. And after your English examination, come right back to this channel. I'm going to help you score more than 50 in the 70. I myself have scored 97% when I was in class 12, and I'm going to help you score a great marks in this exam as well. Thank you.